नमस्कार मित्रों, गमक श्रृंखला में हम सब लगातार सांगीतिक साहित्यिक प्रस्तुतियों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कोरोना काल में हम सब लोगों को लग रहा था कि जब हम मंचीय कार्यक्रमों को भौतिक रूप से आयोजित नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में कलाकारों को कला रसिकों से मिलवाने का एकमात्र कोई साधन हो सकता है तो वह ये तकनीक हो सकती है। एक अवसर बड़ा अनूठा अपने देश के समक्ष उपस्थित होने वाला है। हम सब जानते हैं कि अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और अपने देश की स्वतंत्रता की यह जो हीरक जयंती हम सब लोग मनाने वाले हैं, उस हीरक जयंती में यदि किसी राष्ट्र का समाज उस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारियों को स्मरण नहीं करता तो मुझे लगता है कि उस देश के नागरिकों से ज़्यादा कृतज्ञ कोई हो नहीं सकता। और इसलिए हम सब ने मिलकर यह विचार किया कि गमक श्रृंखला में क्या कोई एक प्रस्तुति ऐसी हो सकती है जिसमें हम उन गीतों की सांगीतिक प्रस्तुतियां सुने जिन गीतों को या तो क्रांतिकारियों ने लिखा है। हम सबको याद आता होगा, राम प्रसाद बिस्मिल का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वो समय था जब अंग्रेज सरकार शत्रु बनकर के और लगातार क्रांतिकारियों के पीछे बंदूक लेकर दौड़ रही थी, लेकिन मृत्यु की तलवार सर पर लटके होने के बाद भी शत्रु की बाजुओं की ताकत को तोलती हुई ये रचनाएं मुझे लगता है कि आज तक हम सब के लिए प्रेरणा का काम करती है। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश के प्रख्यात संगीत विशेषज्ञ, गायक, कलाकार और बहुत ही श्रेष्ठ बांसुरी वादक बंधुवर आलोक वाजपेयी जी से बातचीत की। आलोक वाजपेयी जी बहुत अच्छे गज़ल गायक भी हैं, बहुत अच्छे भजन गायक भी हैं, बहुत अच्छे लोक साहित्य की प्रस्तुतियां भी देते हैं। और इससे पहले साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन के आग्रह पर उन्होंने एक बार एक बहुत अच्छी प्रस्तुति तैयार की थी और वह प्रस्तुति थी हिंदी के वरिष्ठ रचनाकार जो स्वतंत्रता के बाद के काल में बहुत यशस्वी हुए, उन रचनाकारों की कविताओं को उन्होंने संगीतबद्ध किया था और वह प्रस्तुति बहुत यशस्वी भी हुई। संपूर्ण देश में उसको बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई थी और इसलिए हमने प्रयास किया कि आलोक जी से ही क्रांति से जुड़े हुए कुछ गीतों की प्रस्तुतियां तैयार करवाई जाए। आलोक जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार करके और इसमें कुछ वो गीत भी लिए हैं जो उस युग के, यानी स्वतंत्रता का संघर्ष जिस समय चल रहा था, उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कुछ अनेक वरिष्ठ रचनाकारों ने जो गीत लिखे थे, उन गीतों को भी इन प्रस्तुतियों में सम्मिलित किया गया है। हम सब जानते हैं कि उस काल की पत्रकारिता कहें, साहित्य कहें, सब एक साथ युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, माँ भारती की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने आप को झोंक रहे थे। और जिन जिन साहित्यकारों ने, कलाकारों ने, क्रांतिकारियों ने मिलकर अपने आप को उस यज्ञ में आहुति के रूप में होम कर दिया था, उन सब की रचनाएं आज भी इस देश के नागरिकों को प्रेरणा देने में सक्षम है। आइए आलोक वाजपेयी जी की टोली से आज हम सब क्रांति के वे गीत सुनने वाले हैं, क्रांति के वे तराने सुनने वाले हैं जिन तरानों को सुन सुन करके, जिन गीतों को सुन सुन करके इस देश की युवा पीढ़ी उस स्वतंत्रता संग्राम में कूद गई थी। याद करिए, उस काल के युवाओं ने, बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी देश की स्वतंत्रता के लिए, इन गीतों की एक एक पंक्ति को गाते हुए। इन सुंदर गीतों की सांगीतिक प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आलोक जी और उनकी पूरी टोली को, और आप सबसे आग्रह करता हूं कि यह जो आने वाला वर्ष है, इस पूरे वर्ष में अपने बच्चों को, परिवारों में ऐसे गीत ढूंढ ढूंढ करके, अब तो हमारी भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा उपक्रम किया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के जो गीत बहुत पुराने समय से उनके संग्रहालय में थे, वे पहले हमें प्राप्त नहीं हो पाते थे, लेकिन अब उन्हें सबके लिए खुला कर दिया गया है। मेरा आग्रह है कि बच्चों के लिए यूट्यूब से, इंटरनेट से और आकाशवाणी और दूरदर्शन की वेबसाइट्स से ढूंढ करके इस प्रकार के गीतों को बच्चों को जरूर सुनवाइए, तैयार करवाइए, ताकि हमारी नई पौध भी इन गीतों को गा सके और इन गीतों को गाते गाते बच्चे ही नहीं, हम सब बड़े भी सीख सकें कि देश के लिए मरने की भले ही आज आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम हम देश के लिए जीना तो सीख लें। आइए आनंद लेते हैं इन क्रांति गीतों का। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री विकास दवे जी, आपके शब्दों ने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारा आमान बढ़ाया। गमक संस्कृति मंत्रालय का बहुत ही प्रतिष्ठा प्रसंग है और इसमें सम्मिलित होकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गमक, जैसा कि सभी जानते हैं, एक सुर से दूसरे सुर में जाने का खूबसूरत तरीका है, वक्फा है, आंदोलन है। और गमक केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत की ही विशेषता है। भारत की आजादी की लड़ाई में शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शब्द में कविता, लेख, साहित्य, पत्रकारिता सभी कुछ शामिल है और शब्द की शक्ति असीम है। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। देश के क्रांतिकारियों ने, आजादी के सेनानियों ने कविताओं का सहारा लेकर जनमानस बनाने का काम किया। कई समाज सुधारकों ने जनता के एकत्रीकरण के लिए, जनता में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए और व्यापक रूप से भारत की शक्ति बढ़ाने के लिए शब्दों का सहारा लिया। इस कड़ी में हम कुछ उन्हीं ऐसी कविताओं को स्पर्श करेंगे, कुछ ऐसे ही जोश भरे गीतों को स्पर्श करेंगे। और जैसा कि भाई साहब का कंसेप्ट है कि हम सभी को थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श करते आगे बढ़ेंगे ताकि बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जा सकें जो बाद में नई पीढ़ी और सुधी श्रोता ढूंढ ढूंढ कर उन्हें पूरा सुनने का प्रयास करें, सुनने और गुनने और मन में आत्मसात करने का प्रयास करें। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक ऐसा नाम है जो युगों युगों तक क्रांति के स्वरों में ऊर्जा भरते रहेंगे। उनके चंद गीतों की मिसाल हम यहां पेश करते हैं। बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पैकरे ईसार फांसी से, लटकते आए अक्सर पैकरे ईसार फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से। लबेदम भी ना खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, लबेदम भी ना खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से, लटकते आए अक्सर पैकरे इसार फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से। खुली है मुझको लेने के लिए आगोशे आजादी, खुली है मुझको लेने के लिए आगोशे आजादी, खुली है मुझको लेने के लिए आगोशे आजादी, खुशी है हो गया महबूब का दीदार फांसी से, खुशी है हो गया महबूब का दीदार फांसी से, बला से लटकाए हमको अगर सरकार फांसी से। कभी ओ बेखबर तहरीके आजादी भी रुकती है, कभी ओ बेखबर तहरीके आजादी भी रुकती है, कभी ओ बेखबर तहरीके आजादी भी रुकती है, बढ़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से, बढ़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से,
लटकते आए अक्सर पैकरे इसार फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से। यहाँ तक सर परोशाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल, यहाँ तक सर परोशाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल, यहाँ तक सर परोशाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल, कि लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी से, कि लटकाने पड़ेंगे तुझको नित दो चार फांसी से। लटकते आए अक्सर पैकरे इसार फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। काश अपनी जिंदगी में हम ये मंजर देखते, काश अपनी जिंदगी में हम ये मंजर देखते, यूं सरे गुर्बत कोई महशर खराम आया तो क्या, यूं सरे गुर्बत कोई महशर खराम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं, कभी आजाद करते हैं कभी बेदाद करते हैं, कभी आजाद करते हैं कभी बेदाद करते हैं, मगर इस पर भी हम सोजी से उनको याद करते हैं, मगर इस पर भी हम सोजी से उनको याद करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सब सहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने सब दुख सहकर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद में अश्क कभी टपके जो रुख से बहकर, गोद में अश्क कभी टपके जो रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहला
तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। अपना गम कुछ नहीं है पर ये ख्याल आता है, अपना गम कुछ नहीं है पर ये ख्याल आता है। मादरे हिंद पे कब तक ये जवाल आता है, देखे आजादी का कब साल हिंद पे आता है, देखे आजादी का कब हिंद पे साल आता है। कौम अपनी पे तो रह रह के मलालाता है, कौम अपनी पे तो रह रह के मलालाता है। मुंतजिर रहते थे हम खाक में मिल जाने को, मुंतजिर रहते थे हम खाक में मिल जाने को। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर। हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सब सहकर। मध्य प्रदेश के अंचल में जननायक भीमा एक ऐसा क्रांतिकारी हुआ जिसने भील आदिवासी समाज को एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, राष्ट्र प्रेम की एक नई भक्ति की एक नई प्रेरणा दी। जननायक भीमा आदिवासी अंचलों के बड़े नायक हैं और कई ऐसे गीत हैं जो उन्हें समर्पित हैं, जो उन्हें याद करते हैं एक नायक के रूप में। उन्हीं गीतों की एक झलक। यो चो जोगी गुयो, यो चो जोगी गुयो, गोलड़ी गोलड़ी चुंदड़ी से, गोलड़ी गोलड़ी चुंदड़ी से, गोद कोरना चुने कुंदड़ू से, गोद कोरना चुने कुंदड़ू से। भीमा को आवण से, भीमा को आवण से, यो चो जोगी गुयो, यो चो जोगी गुयो, यो चो जोगी गुयो, यो चो जोगी गुयो। मारुड़े रे, मारुड़े रे लोल, मारुड़े रे, मारुड़े रे लोल, मारुड़े रे। नदी पोरे भीमा मामो ओए लो छेरे लोल, नदी पोरे भीमा मामो ओए लो छेरे लोल। मारुड़े रे, मारुड़े रे लोल, मारुड़े रे, मारुड़े रे, मारुड़े रे लोल, मारुड़े रे। कई ऐसे गीत हुए हैं, कई ऐसे प्रसंग हुए हैं जब शब्दों ने अपनी महिमा को बखाना है। रंग में भंग डाला कीना बदरंग हमको, रंग में भंग डाला कीना बदरंग हमको। लग गया जंग क्यों हमारी तलवार को, लग गया जंग क्यों हमारी तलवार को। दुख में जान पड़ी जीना भार हो गया, दुख में जान पड़ी जीना भार हो गया। तोड़ नहीं सकते गुलामी वाली तार को, तोड़ नहीं सकते गुलामी वाली तार को। रंग में भंग डाला कीना बदरंग हमको, लग गया जंग क्यों तुम्हारी तलवार को, लग गया जंग क्यों हमारी तलवार को।
रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा जोश कहता है, उधर कौमी तिरंगे को संभाले जोश कहता है, पढ़ो तूफान से वीरो, चलो दिल्ली चलो दिल्ली, चलो दिल्ली चलो दिल्ली, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। श्री राम नारायण पांडे जी की ये अमर रचना थी। पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना की। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो, बंदिनी माँ को ना भूलो, बंदिनी माँ को ना भूलो, राग में जब मात छू लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला। पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का एक बहुत जोश भरा गीत है। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, डटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। श्रीधर पाठक जी ने मात्र वंदना इन शब्दों के साथ की है। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जयनगर ग्राम अभिराम हिंद, जयनगर ग्राम अभिराम हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद। वीर सावरकर जी एक ऐसा नाम जो देश प्रेम और साहस की मिसाल है। वीर सावरकर जी स्वयं एक उच्च कोटि के कवि थे और स्वाभाविक तौर पर उन्होंने देश प्रेम की रचनाएं लिखी। वीर सावरकर जी की कुछ रचनाओं का हिंदी अनुवाद और कुछ को हम यथावत मराठी में आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, सकल जगत की शान मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, केवल पंच प्राण मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान।
साधो अधम जैसे बंदी कारागृह में, कोई साधो अधम जैसे बंदी कारागृह में, स्वतंत्रता को खोए कोई, स्वतंत्रता को खोए कोई, खलबल से जीवन में कोई साधो अधम जैसे बंदी कारागृह में। माते घर में आज तुम्हारे घुसे पराए शत्रु कैसे, माते घर में आज तुम्हारे घुसे पराए दस्यु कैसे, पहले इन लोगों के घरों में, पहले इन लोगों के घरों में हम ही घुसना गए कैसे, हम ही घुसना गए कैसे, माते घर में आज तुम्हारे घुसे पराए दस्यु कैसे। अनादि में अनंत में अवध में भला, अवध में भला मार सके कौन मुझे, जगत रिपु भला, जगत रिपु भला करते जब अट्टहास, धर्म है तुम्हें सत्य को उतारता, प्रविष्ट समर में मैं, प्रविष्ट समर में मैं, अनादि में अनंत में अवध में भला, अवध में भला। वीर सावरकर जी की ये अमर रचना है। इसे हम मूल मराठी में ही 2 पंक्तियां ले रहे हैं। नेमज सीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला, तळमळला सागरा, नेमज सीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला, तळमळला सागरा। महात्मा गांधी जी के बहुत प्रिय रचनाकार थे कविवर श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनका एक गीत जो सदैव क्रांतिकारियों को प्रेरणा देता था, वो गांधी जी की प्रार्थना सभा में शामिल था। उसी की कुछ पंक्तियां। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো,
गांधी जी अपने समय ही देश की ऐसी किंवदंती बन गए थे कि देश के सभी अंचलों में कोने कोने में उनके लिए गीत रचे गए। वे अनेक बोलियों में गाए जाने वाले जननायक बन गए थे। उनकी कुछ बोलियों की झलक हम आपको दिखाते हैं जिनमें गांधी जी के गीत हैं। हो कठे रहले गांधी बाबा, अरे भारत माई के ललना, अरे सत्याग्रह के भरल हुंकार रे चंपारण में, अरे सत्याग्रह के भरल हुंकार रे चंपारण में। जो दिल में दावा है देश का तो कभी न गैरों का माल लेंगे। जो दिल में दावा है देश का तो कभी न गैरों का माल लेंगे। मजे में मोतिया पहिर के माला, मजे में मोतिया पहिर के माला, स्वदेश का हम जपा करेंगे, स्वदेश का हम जपा करेंगे। जो दिल में दावा है देश का। हमारी कारीगरी को चौपट किए हैं बस विदेश वाले। गुलाम हमको बनाए उनको, गुलाम हमको बनाए उनको। हुनर से अपने उजाड़ देंगे, हुनर से अपने उजाड़ देंगे। जो दिल में दावा है देश का। क्रांतिकारियों की स्वयं की रचनाएं भी अद्भुत अपील और मर्म वाली हैं। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद आजाद ही रहेंगे। रतन देवी मिश्रा जी का ये गीत भी जवानों में बहुत जोश भरता है। जवानों उठो देश की जान, जवानों उठो देश की जान। मांगती है माता बलिदान, मांगती है माता बलिदान। सो चुके बहुत हो चुके वीर, सो चुके बहुत हो चुके वीर। देखते हुए देश की पीर, सो चुके बहुत हो चुके वीर। देखते हुए देश की पीर। जवानों उठो देश की जान, मांगती है माता बलिदान। रतार सिंह सराबा जी का ये गीत जो बागियों की फितरत, जो बागियों के चरित्र को दर्शाता है। अरे जो कोई पूछे कौन हो तुम तो कह दो बागी, नाम है अपना। जो कोई पूछे कौन हो तुम तो कह दो बागी, नाम है अपना। जुल्म मिटाना हमारा पेशा, जुल्म मिटाना हमारा पेशा। कदर करना है काम अपना। जुल्म मिटाना हमारा पेशा, कदर करना है काम
अपना। जो कोई पूछे कौन हो तुम तो कह दो बागी नाम है अपना। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। बिस्मिल साहब की ये पंक्तियां हमेशा क्रांतिकारियों का जज्बा कायम रखने वाली बातें करती हैं। दरो दीवार पे हसरत ये नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। अब हम तो सफर करते हैं। अब हम तो सफर करते हैं। सूख ना जाए कहीं पौधा ये आजादी का। सूख ना जाए कहीं पौधा ये आजादी का। खून से इसलिए इसे तर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। आजाद कुंवर प्रताप सिंह की ये जोश भरी रचना जिसकी। क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते। क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते। बुलबुलें कुर्बान होती है वतन के वास्ते। बुलबुलें कुर्बान होती है वतन के वास्ते। अपने वतन के वास्ते, अपने वतन के वास्ते, अपने वतन के वास्ते, अपने वतन के वास्ते। आजाद कुंवर प्रताप जी का ये गीत। विदा करो विदा करो माँ, जाते हैं हम विजयी के तू फहराने आज। देश स्वतंत्र बनाने जाते, देश स्वतंत्र बनाने जाते। हम निज शीश चढ़ाने आज, हम निज शीश चढ़ाने आज। विदा करो माँ, जाते हैं हम विजयी के तू फहराने आज। अली सरदार जाफरी जी का ये दमदार गीत। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सलब का, वो तड़पा शरारा। जुनूने बगावत ने दिल को उबारा। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने
चरखे से जो अलख जगाई, उसको लेकर भी कई लोकगीत बने, अनेक भाषाओं में गीत बने। एक उसी का उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हो अब तो खादी से प्रेम बढ़ाओ पिया, अब तो खादी से प्रेम बढ़ाओ पिया, कहीं मानो विदेशी न लाओ पिया, कहीं मानो विदेशी न लाओ पिया, अब तो खादी से प्रेम बढ़ाओ पिया, कहीं मानो विदेशी न लाओ पिया। देशी खद्दर की साड़ी मंगा दो मुझे, देशी खद्दर की साड़ी मंगा दो मुझे, एक चरखा चलाने को ला दो मुझे, एक चरखा चलाने को ला दो मुझे, विलायती साड़ी को अब तो जला दो पिया, विलायती साड़ी को अब तो जला दो पिया, कहीं मानो विदेशी न लाओ पिया, कहीं मानो विदेशी न लाओ पिया। मध्य प्रदेश की माटी के शान पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी जी ने राष्ट्र की वंदना के लिए एक अनुपम गीत लिखा है, और इस गीत के भी लगभग 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं इसकी रचना को भी। आइए हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी इस गीत से भावांजलि दें। प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश फहरा, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षितिजल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के वेश, ओ ऋषियों के वेश, प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश। शहीद भगत सिंह के साथ ये पंक्तियां जुड़ी हुई हैं, और इन पंक्तियों ने अनेक गीतों को जन्म दिया है। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मैथिली शरण गुप्त जी की यह भी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, हमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। ये जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली रचना थी। पंडित नारायण ब्रज जी की ये रचना भी सभी के दिल दिमाग में अंकित है। ऐ खाक हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है, ऐ खाक हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है। दरियाए फैज कुदरत दरिया फैज कुदरत तेरे लिए रवा है, दरिया फैज कुदरत तेरे लिए रवा है। ऐ खाक हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है। जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी की ये रचना बताती है कि जब आजादी होगी तो क्या होगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा। रियासत याद के हाथों से अपना आशना होगा, रियासत याद के हाथों से अपना आशना होगा। चखाएंगे मजा बर्बादिए गुलशन का गुल चीको, चखाएंगे मजा बर्बादिए गुलशन का गुल चीको। बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा। नाथूराम शर्मा जी की ये रचना बताती है कि गुलाम भारत में कितनी तकलीफें थी। भूला रे भूला भूखा भारत देश, भूला रे भूला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश। दूर विराजे पांच प्रजा के परम उदार परेश, मार सहे नौकर शाही की योग भोग कर क्लेश। भूला रे भूला भूखा भारत देश, भूला रे भूला भूखा भारत देश। इकबाल साहब की ये रचनाएं तो जब तक ये कायनात रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान के लिए वे अर्ज करते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बंसीधर शुक्ल जी की ये रचना बच्चों में भी बड़ी लोकप्रिय हुआ करती थी उस समय। इसके बोल कुछ इस तरह हैं। हो सर बांधे कफनवा हो, सर बांधे कफनवा हो,
शहीदों की टोली निकली, अरे हाँ शहीदों की टोली निकली, सर बांधे कफनवा हो, सर बांधे कफनवा हो, शहीदों की टोली निकली, शहीदों की टोली निकली। 1857 के गदर के बाद जो उसके नायक थे वे जननायक बन गए और उनके लिए अनेक गीत रचे गए। ऐसा ही एक गीत है, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना। पहली लड़ाई भई बक्सर मां, पहली लड़ाई भई बक्सर मां, सेमरी के मैदाना, हुआ से जायपुर मामा जीत्यो, हुआ से जायपुर मामा जीत्यो, तबे रात घबराना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना। ये भोजपुरी गीत बताता है कि जब गांधी जी का जमाना आया तो किस तरह से जेलों में भारतीय नागरिकों को ठूसा जाने लगा। अरे गांधी के आयल जमाना, देवर जेल खाना अब कैले हो, गांधी के आयल जमाना, देवर जेल खाना अब कैले हो, जब से तपे सरकार बहादुर, जब से तपे सरकार बहादुर, भारत मरे बिनु दाना, देवर जेल खाना अब कैले हो, भारत मरे बिनु दाना, देवर जेल खाना अब कैले हो। गांधी जी की खादी के ऊपर ये वाला गीत है जो कि लोकगीत है। अरे ए हो सांवरिया जय हो बजरिया, लावा चुनरिया खादी की, जय बोला महात्मा गांधी की, ओ जय बोला महात्मा गांधी की। अरे ए हो सांवरिया जादू बजरिया, लावा चुनरिया खादी की, जय बोला महात्मा गांधी की, ओ जय बोला महात्मा गांधी की। इस लोकगीत में बनारस का रंग है। हो चरखा के राग सुहावन, अति मन भावन हो, चरखा के राग सुहावन, अति मन भावन हो, सखिया सब मिल चरखा चलावहूँ, सब दुख टारहूँ हो, सखिया सब मिल चरखा चलावहूँ, सब दुख टारहूँ हो। मध्य प्रदेश के वन अंचलों में टंटिया भील को भगवान की तरह पूजा जाता है और टंटिया भील ने अंग्रेजों को छकाने में, उनसे लोहा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वे आज भी वनांचलों में गुनगुनाए जाते हैं। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भैया, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो लोग लुगाई, अरे सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो बात पुरानी, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो लोग लुगाई। ओ टंटिया मामो खुल्लो के वे, ओ टंट्यो मामो खुल्लो के वे भोजा पकड़ नहीं पाई,
अरे सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भैया, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो लोग लुगाई। दुश्मन को ऊपक्को दुश्मन गरीबा का सब भाई, दुश्मन को ऊपक्का दुश्मन गरीबा का सब भाई। छोरा होण को मामो लागे, छोरा होण को मामो लागे, बेड़ा को सब भाई। सुन लो सुन लो ओ सुन लो सुन लो ओ सुन लो सुन लो लोग लुगाई। अल्लाह अल्लाह अगर मुझे कभी जेवर का शौक हो, अल्लाह अगर मुझे कभी जेवर का शौक हो, हाथों में हथ कड़ी हो गले में भी दौक हो, हाथों में हथ कड़ी हो गले में भी दौक हो। अल्लाह अगर मुझे कभी जेवर का शौक हो। लर्जिश न खाऊं जिस्म पे आफत हजार हो, खिदमत में कौम की मेरा ये सर निसार हो। अल्लाह अगर कभी मुझे जेवर का शौक हो, हाथों में हथ कड़ी हो गले में भी दौक हो। बच्चों को भी स्वाधीनता संग्राम उसका अर्थ समझाने के लिए, उसके संस्कार देने के लिए काफ़ी रचनाएं लिखी गई। श्री कृष्ण सरल जी ऐसे एक प्रतिनिधि रचनाकार हैं, उनकी ये रचना बच्चों के लिए। मेरे देश चित्र मैं तुझ में कैसे रंग भरूं, मेरे देश चित्र मैं तुझ में कैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। ओ कैसे रंग भरूं, ओ कैसे रंग भरूं, ओ कैसे रंग भरूं, ओ कैसे रंग भरूं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की बहुत ही जोश से भरने वाली कविता है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही रव नभ में छाए, पर से आग जलत जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। पाप पुण्य सद सद भावों की, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उठे उठ गाए बाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ
उथल पुथल हो जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए। और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, वो मधुर गीत, वो अमृत गीत जिसे सुनने के लिए सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कान तरस रहे थे। हम अंत में सभी पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं प्रदेश की माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय श्री विकास दवे जी, अकादमी के ही श्री राकेश जी। इसके अलावा कुछ संगीतकारों की रचनाएं जो हमने यहाँ पर ली थी, उनमें श्री उमेश तारक सर जी, मॉरिस लाज सर, तापसी नागराज जी, हम उन सभी के प्रति धन्यवाद देते हैं। भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, इसी कामना के साथ वंदे मातरम।